सर्दियों की वो शाम थी। हवा में हल्की ठंडक और दिल में अजीब सी बेचैनी। आरव कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा था। किताब खुली थी लेकिन आंखें शब्द नहीं पढ़ पा रही थीं। बार बार उसकी नज़र दरवाजे की ओर जा रही थी, जैसे किसी का इंतजार हो। और तभी वो आई। सफ़ेद सूट, खुले बाल और आंखों में वो सादगी जो सीधे दिल में उतर जाए। सिया। आरव की धड़कनें जैसे एक पल के लिए रुक सी गईं। कुछ लोग जिंदगी में यूं आते हैं जैसे किस्मत ने खुद चलकर भेजा हो। सिया ने चुपचाप आकर सामने वाली कुर्सी खींची। किताब रखते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, एक्सक्यूज मी, ये सीट खाली है। आरव हड़बड़ा गया। हाँ, मतलब जी हाँ। सिया मुस्कुरा दी। और बस यही मुस्कान आरव की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। उस दिन दोनों ने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन जब सिया चली गई, आरव को लगा जैसे लाइब्रेरी अचानक खाली हो गई हो। कुछ मुलाकातें छोटी होती हैं, पर असर उम्र भर छोड़ जाती हैं। उसे नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत है, एक ऐसी मोहब्बत की जो उसे तोड़कर भी मजबूत बना देगी। अगले दिन भी आरव समय से पहले लाइब्रेरी पहुंच गया था। किताब वही थी, कुर्सी वही, बस कमी थी तो सिया की मौजूदगी की। वो हर 5 मिनट में घड़ी देखता, दरवाजे की ओर नजर डालता और खुद पर ही मुस्कुरा देता। कभी कभी हम किसी का इंतजार बिना ये जाने करते हैं कि वो हमारे लिए कितना जरूरी हो गया है। और तभी हल्की सी आहट हुई। आरव ने जैसे ही सिर उठाया, सिया सामने खड़ी थी। आज उसने हल्का नीला सूट पहना था, चेहरे पर वही सादगी और आंखों में एक अलग सी चमक। गुड मॉर्निंग, उसने धीमी आवाज में कहा। गुड मॉर्निंग। आरव फिर हड़बड़ा गया। सिया हंस पड़ी। आप हमेशा ऐसे ही नर्वस रहते हैं क्या? आरव ने शर्माते हुए कहा। नहीं, बस कुछ लोग सामने आ जाएं तो शब्द साथ नहीं देते। सिया उसे देखने लगी। कुछ पल के लिए दोनों खामोश। लाइब्रेरी की उस खामोशी में अब दोनों की सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। सिया ने धीरे से किताब खोली, लेकिन उसकी नजर बार बार आरव की तरफ चली जाती। आरव ने भी ये महसूस किया। वो बोला नहीं, पर दिल जोर जोर से बोल रहा था। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? सिया ने चुप्पी तोड़ी। इकोनॉमिक्स, लेकिन आजकल समझ कम, सोच ज्यादा चल रही है, आरव ने मुस्कुराकर कहा। सिया हल्के से हंसी। सोच अच्छी चीज है, बस ज्यादा हो जाए तो परेशान करती है। आरव ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे उसने जिंदगी को किताबों से ज्यादा हालात से पढ़ा हो। और आप? आरव ने पूछा। साइकोलॉजी, सिया ने कहा। लोगों को समझना अच्छा लगता है। आरव मुस्कुरा दिया। तो आप मुझे भी समझ रही होंगी? सिया ने किताब बंद की, धीरे से बोली। आप खुद को कम आंकते हैं, लेकिन दिल बहुत साफ है। ये सुनकर आरव चुप हो गया। जब कोई बिना बताए आपके अंदर की बातें समझ ले, तो वही इंसान खास बन जाता है। लाइब्रेरी से बाहर निकलते हुए आरव ने हिम्मत जुटाई। अगर आपको बुरा न लगे तो कैंटीन में चाय। सिया कुछ पल रुकी, फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, लेकिन सिर्फ चाय। कैंटीन में बैठकर पहली बार उन्होंने खुलकर बातें की। बचपन, घर, सपने। सिया ने बताया कि उसके पिता बहुत सख्त हैं और माँ बचपन में ही गुजर गई थी। आरव ने बताया कि उसकी माँ ही उसकी पूरी दुनिया है। दोनों की बातें अलग थी, पर एहसास एक सा। चाय खत्म हो चुकी थी, लेकिन कोई उठना नहीं चाहता था। सिया ने घड़ी देखी। मुझे जाना होगा। आरव ने बस इतना कहा। कल फिर मिलेंगे? सिया ने सिर हिलाया। हाँ, और चली गई। आरव वहीं बैठा रहा, होठों पर हल्की सी मुस्कान और दिल में पहली बार किसी के होने का एहसास। ये अभी मोहब्बत नहीं थी, लेकिन मोहब्बत की राह यहीं से शुरू हो चुकी थी। अब लाइब्रेरी सिर्फ किताबों की जगह नहीं रही थी, वो जगह बन गई थी जहां दो दिल हर रोज बिना कहे मिलते थे। आरव अब पहले से ज्यादा सुलझा हुआ लगता था। चेहरे पर थकान वही थी, पर आंखों में चमक आ गई थी। सिया भी बदल रही थी। पहले जो हर किसी से दूरी बनाकर रखती थी, अब आरव के सामने खुलकर हंसने लगी थी। आज देर हो गई, सिया ने कुर्सी रखते हुए कहा। देर से आने वालों के लिए चाय पिलाना जरूरी होता है, आरव ने मजाक किया। सिया मुस्कुराई। तो आज आप पिला रहे हैं? दोनों की हंसी लाइब्रेरी की खामोशी में एक नई आवाज जोड़ रही थी। जब किसी की मौजूदगी दिन का सबसे अच्छा हिस्सा बन जाए, तो समझ लो कुछ खास शुरू हो चुका है। अब उनकी बातें पढ़ाई तक सीमित नहीं थीं। कभी बारिश की, कभी बचपन की शरारतों की, तो कभी उन सपनों की जो दोनों ने किसी को नहीं बताए थे। सिया बोली, मैं आगे चलकर काउंसलर बनना चाहती हूँ, लोगों का दर्द सुनना और हल्का करना। आरव ने उसे देखा। आप ये काम अभी भी कर रही हैं? मेरा मन हल्का हो जाता है आपसे बात करके। सिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आरव,
आप कभी टूटे हैं क्या? आरव ने हल्की सांस ली। हाँ, लेकिन किसी को दिखाया नहीं। सिया ने पहली बार उसके हाथ के पास अपना हाथ रखा, बस छुआ भर, लेकिन उसे एक पल में दोनों को लगा जैसे दिल ने एक दूसरे को पहचान लिया हो। शाम को घर लौटते वक्त सिया का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था। क्या हुआ? आरव ने पूछा। पापा मुझ पर ज्यादा नजर रखने लगे हैं, उसने धीमे से कहा। उन्हें डर है मैं पढ़ाई से भटक न जाऊं। आरव चुप हो गया। वो समझ रहा था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। अगर कभी आपको मुझसे दूर होना पड़े। सिया की आवाज कांप गई। आरव ने बात बीच में रोक दी। अभी नहीं, आज नहीं। कुछ डर ऐसे होते हैं जो प्यार को और गहरा कर देते हैं। आरव देर तक जागता रहा, छत को देखते हुए सोचता रहा, क्या मैं इस लड़की के काबिल हूँ? क्या मैं उसे खुश रख पाऊंगा? और उसी वक्त सिया अपने कमरे में बैठी डायरी में लिख रही थी। आज पहली बार किसी के पास खुद को सुरक्षित महसूस किया। अगली सुबह कुछ अलग थी। आरव जब कॉलेज पहुंचा तो उसकी नज़र सबसे पहले लाइब्रेरी के उस कोने पर गई जहां सिया रोज बैठा करती थी। लेकिन आज वो कुर्सी खाली थी। घड़ी देखी, समय हो चुका था। जब आदत बन चुके लोग अचानक न दिखें तो दिल बिना पूछे घबरा जाता है। आरव ने खुद को समझाया, शायद आज लेट हो, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। करीब आधे घंटे बाद सिया तेज कदमों से आती दिखी। चेहरे पर वो सुकून नहीं था जो रोज होता था। सब ठीक है? आरव ने तुरंत पूछा। सिया कुर्सी पर बैठी, कुछ पल चुप रही, फिर बोली, पापा को हमारी दोस्ती के बारे में पता चल गया है। आरव का दिल जैसे बैठ सा गया। उन्होंने कुछ कहा? सिया की आंखें नम हो गईं। कहा कि मुझे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और कुछ लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए। आरव समझ गया कि वो कुछ लोग वही हैं। जब किसी और के शब्द आपके नाम लिए बिना आपको चोट पहुंचा दे। उस दिन दोनों ने ज्यादा बात नहीं की। चाय भी नहीं हुई, हंसी भी नहीं। लाइब्रेरी की खामोशी अब बोझ लगने लगी थी। अगर, आरव ने हिम्मत करके कहा, अगर आपको लगे मेरी वजह से परेशानी बढ़ रही है। सिया ने तुरंत उसकी ओर देखा। नहीं आरव, आप परेशानी नहीं हैं। फिर उसकी आवाज धीमी हो गई, बस हालात मुश्किल हैं। घर लौटते वक्त आरव के कदम भारी थे। माँ ने पूछा, आज कुछ परेशान लग रहे हो? आरव ने मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं माँ, बस थक गया हूँ। लेकिन उस रात नींद नहीं आई। उधर सिया अपने कमरे में बैठी पापा की बातें याद कर रही थी। ये उम्र ध्यान भटकने की नहीं है सिया। मैं तुम्हारे लिए गलत रास्ता नहीं चाहता। उसने तकिए में मुंह छुपा लिया। कभी कभी प्यार और सही रास्ता एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अगले दिन सिया ने आरव को मैसेज किया, आज लाइब्रेरी मत आना। आरव ने पढ़ा और दिल समझ गया, कुछ बदल रहा है। कुछ ऐसा जो सिर्फ शुरू ही हुआ था और अभी से टूटने लगा था। उस दिन आरव सच में लाइब्रेरी नहीं गया। कॉलेज का पूरा परिसर सामने था, दोस्तों की आवाजें थीं, पर उसे लग रहा था जैसे सब कुछ बहुत दूर है। मोबाइल बार बार हाथ में आता, पर कोई मैसेज नहीं। जब कोई कहे मत आना तो असल में वो खुद भी किसी के आने का इंतजार कर रहा होता है। उधर सिया अपने कमरे में बैठी थी। किताब खुली थी, लेकिन शब्द आंखों में उतर ही नहीं रहे थे। पापा की आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी, मैं तुम्हारे लिए गलत नहीं चाहता सिया। तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है। सिया जानती थी पापा गलत नहीं थे, लेकिन दिल को कौन समझाए। उसने खिड़की से बाहर देखा। उसे लगा जैसे कहीं नीचे आरव खड़ा होगा, पर वहां सिर्फ सड़क थी। अगले दिन कॉलेज में दोनों आमने सामने आए। कॉरिडोर में नजरें मिली, दिल जोर से धड़का, पर दोनों रुक नहीं पाए। आरव ने बस इतना कहा, सिया। सिया ने कदम रोक लिए, पीछे मुड़ी। मैं ठीक हूँ, उसने जल्दी से कहा, जैसे खुद को समझा रही हो। आरव ने गहरी सांस ली। मैं भी। दोनों मुस्कुराने की कोशिश करते रहे, लेकिन आंखें झूठ नहीं बोल पाईं। कुछ रिश्ते आवाज नहीं करते, पर दर्द बहुत करते हैं। शाम को आरव की माँ ने फिर महसूस किया कि बेटा बदला बदला है। किसी से लगाव हो गया है क्या? माँ ने सीधा पूछ लिया। आरव चौंक गया। आपको कैसे पता? माँ हल्के से मुस्कुराई। जब लड़का चुप हो जाए तो वजह कोई खास ही होती है। आरव की आंखें नम हो गईं। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। अगर प्यार सच्चा हो तो वक्त भी रास्ता बना देता है। रात को सिया ने डायरी में लिखा, मैं उसे खोना नहीं चाहती, पर पापा को दुखी भी नहीं कर सकती। कभी कभी लगता है मैं दोनों तरफ हार रही हूँ। उसने कलम बंद की और पहली बार दिल से रो पड़ी। अगले दिन आरव को एक मैसेज मिला, हम दोस्त हैं, बस अभी थोड़ी दूरी जरूरी है। आरव ने पढ़ा, फोन बंद किया और आसमान की ओर देखा। दूरी कभी कभी प्यार खत्म करने नहीं, प्यार को बचाने के लिए होती है।
लेकिन ये दूरी दोनों को कहाँ ले जाएगी ये किसी को नहीं पता था। कॉलेज में अब सब कुछ पहले जैसा था, बस आरव और सिया के बीच वो पुरानी सहजता नहीं रही। लाइब्रेरी में वही कुर्सियां थीं, वही किताबों की खुशबू, लेकिन अब दोनों अलग अलग कोनों में बैठते थे। नजरें मिलती तो तुरंत चुप जाती। कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस दिखना बंद हो जाते हैं। आरव पढ़ने की कोशिश करता, लेकिन हर पन्ने में सिया की लिखावट दिखती। उसकी हंसी, उसका चाय के लिए पूछना और वो छोटी छोटी बातें, सब याद आता। दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ है तुझे? आरव ने बस इतना कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा खोया हुआ हूँ। लेकिन सच ये था, वो खुद को ढूंढ रहा था। सिया अब पहले से ज्यादा चुप रहने लगी थी। क्लास से सीधा घर, घर से सीधा कमरा। पापा उसे ध्यान से देखने लगे थे। सब ठीक है? उन्होंने एक शाम पूछा। सिया ने सिर हिलाया, हाँ पापा, लेकिन उस हाँ में दिल शामिल नहीं था। रात को उसने डायरी खोली, मैं दूर हूँ पर मन अब भी वहीं अटका है जहाँ उसने मेरा हाल पूछा था। एक दिन कॉलेज से निकलते वक्त अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। छात्र इधर उधर भागने लगे। सिया छत के नीचे खड़ी थी, हाथ में किताबें, आंखों में असमंजस। तभी आरव वहां पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कुछ पल के लिए दूरी भूल गई। छाता नहीं है? आरव ने पूछा। सिया ने सिर हिलाया। आरव ने बिना सोचे अपना छाता आगे बढ़ा दिया। ले लीजिए। सिया ने उसकी ओर देखा। और आप? आरव मुस्कुराया। मैं भीग जाऊंगा। सिया ने धीरे से कहा, धन्यवाद, और चली गई। आरव वहीं खड़ा रहा, बारिश में भीगता हुआ, लेकिन चेहरे पर सुकून था। कभी कभी किसी को सुरक्षित देखकर खुद भीग जाना सबसे खूबसूरत एहसास होता है। उस शाम आरव की माँ ने उसके गीले कपड़े देखे। बारिश में भीग आए? हाँ, आरव ने कहा। माँ ने ध्यान से देखा। आज भी किसी के लिए? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, शायद। हाँ। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस उसके लिए चाय बना दी। उधर सिया खिड़की से बाहर देख रही थी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन दिल में हलचल थी। उसने मोबाइल उठाया, आरव का नाम देखा और फिर रख दिया। कभी कभी मैसेज न करना सबसे लंबा मैसेज होता है। कुछ दिन यूं ही बीत गए, ना ठीक से मुलाकात, ना खुलकर बात, बस दूर से देख लेना और मन ही मन हाल पूछ लेना। कुछ रिश्ते आवाज से नहीं, खामोशी से जिंदा रहते हैं। एक दोपहर आरव को कॉलेज ऑफिस से बुलावा आया। वो थोड़ा घबरा गया, दिमाग में कई सवाल घूमने लगे। ऑफिस के बाहर सिया खड़ी थी। उसे देखकर आरव के कदम अपने आप रुक गए। तुम्हें भी बुलाया है? आरव ने पूछा। सिया ने सिर हिलाया। हाँ। दोनों अंदर गए। ऑफिस में एक प्रोफेसर बैठे थे। उन्होंने फाइल पलटते हुए कहा, आप दोनों को इंटर कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। आरव और सिया एक दूसरे को देख बैठे। ये प्रोजेक्ट बहुत अहम है, प्रोफेसर बोले। आप दोनों को साथ में काम करना होगा। सिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। आरव चुप था, लेकिन अंदर कहीं खुशी ने सिर उठा लिया। कॉलेज के बाद दोनों कैंपस के एक कोने में बैठे। ये अजीब है, सिया ने कहा। आरव मुस्कुराया। किस्मत शायद हमें दूर नहीं रहने देना चाहती। सिया ने उसकी ओर देखा। लेकिन पापा, मैं समझता हूँ, आरव ने धीरे से कहा। कोई हद पार नहीं करेंगे, सिर्फ काम। सिया ने राहत की सांस ली। जब कोई आपकी मजबूरी को समझ ले, तो वही इंसान सबसे ज्यादा अपना लगता है। प्रोजेक्ट पर काम करते हुए पुरानी बातें खुद ब खुद लौट आए। हंसी कम थी, लेकिन समझ ज्यादा। कभी कभी हाथ पास आ जाते तो दिल दूर भाग जाता, पर एहसास वहीं रुक जाता। उस रात सिया ने डायरी खोली। मैं जितना दूर जाने की कोशिश करती हूँ, किस्मत उतना ही पास ले आती है। शायद ये कोई इशारा है। उसने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मैं हमेशा डरकर जीऊंगी? उधर आरव छत पर लेटा आसमान देख रहा था। उसे नहीं पता था अंजाम क्या होगा, लेकिन एक बात तय थी, अगर ये साथ कुछ पल का भी है, तो भी मैं इसे पूरी सच्चाई से निभाऊंगा। प्रोजेक्ट की वजह से अब आरव और सिया को हर रोज मिलना पड़ रहा था। कभी लाइब्रेरी में, कभी खाली क्लासरूम में, तो कभी कैंपस के उस कोने में जहां शोर कम होता था। काम की बातें शुरू होती, लेकिन खामोशी में दिल की बातें खुद आ जाती। जब साथ रहना मजबूरी हो और अच्छा लगने लगे, तो समझो दिल हार मान चुका है। एक दिन आरव नोट्स समझा रहा था। यहाँ अगर हम ये पॉइंट जोड़ दें, उसने पन्ने पर उंगली रखी। सिया झुककर देखने लगी। दोनों के चेहरे बहुत पास थे। कुछ पल के लिए शब्द रुक गए। सिया ने जल्दी से पीछे हटते हुए कहा, हाँ ठीक है। आरव ने भी नजरें झुका लीं। दिल जोर से धड़क रहा था। काम खत्म होने के बाद दोनों बाहर बैठे थे। शाम की हल्की हवा बीच बीच में बालों को छू जाती। आरव, सिया ने अचानक कहा, अगर
अगर ये प्रोजेक्ट न होता तो क्या हम ऐसे ही दूर रहते? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं तो कभी दूर गया ही नहीं, बस रुक गया था। सिया ने उसकी ओर देखा, आंखों में कुछ टूटता हुआ सा था। कभी कभी कोई जवाब नहीं चाहिए होता, बस सच सुनना जरूरी होता है। उधर सिया के घर में पापा का रवैया और सख्त होता जा रहा था। कॉलेज से सीधे घर आया करो, उन्होंने कहा। सिया ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। अपने कमरे में जाकर उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गई। क्या मैं गलत हूँ या बस डरपोक? उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उस रात आरव की माँ ने धीरे से कहा, जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मिल जाएं तो संभालना पड़ता है। आरव ने पूछा, और अगर टूट जाएं? माँ मुस्कुराई, तो याद बनकर हमेशा साथ रहते हैं। आरव समझ गया, वो फैसला अब उसके हाथ में नहीं। अगले दिन प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद दोनों साथ चलते हुए गेट तक आए। सिया ने कहा, शायद अब फिर कम मिलना पड़े। आरव ने सिर हिलाया, हाँ। फिर बोला, लेकिन जो था वो झूठ नहीं था। सिया की आंखें भर आईं। नहीं, कभी नहीं। दोनों वहीं रुक गए। कुछ रिश्ते अलविदा कहे बिना ही अलविदा हो जाते हैं। प्रोजेक्ट खत्म हो चुका था, लेकिन उसके साथ एक सवाल भी खत्म नहीं हुआ था। आरव अब हर दिन खुद से लड़ रहा था, कहूं या न कहूं? कुछ बातें न कही जाए तो अंदर ही अंदर सब कुछ तोड़ देती हैं। एक शाम कॉलेज से निकलते वक्त सिया अकेली बैठी थी, हाथ में वही डायरी जिसमें उसने कभी हिम्मत नहीं लिखी थी। आरव उसे देखकर रुक गया। क्या मैं थोड़ी देर बैठ सकता हूँ? उसने पूछा। सिया ने सिर हिला दिया। कुछ पल सिर्फ हवा की आवाज थी। सिया, आरव ने गहरी सांस ली। मैं जानता हूँ हालात आसान नहीं हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें डर लगता है। सिया चुप रही। लेकिन एक बात है जो अब और नहीं रोक पा रहा। आरव की आवाज कांप गई। उसने सिया की ओर देखा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बिना शर्त, बिना जिद। सिया की आंखों में आंसू आ गए। जब कोई आपके डर के बावजूद आपको अपनाए तो वही सच्चा प्यार होता है। सिया ने धीमी आवाज में कहा, मुझे भी, बहुत पहले से। आरव की आंखें भर आईं। लेकिन मैं पापा को तोड़ नहीं सकती, सिया बोली। आरव ने सिर हिलाया। मैं नहीं चाहता तुम किसी को खो। उसने बस इतना कहा, अगर कभी लगे कि मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ तो एक इशारा कर देना। कोई कस्में नहीं, कोई वादे नहीं, बस एक समझ। दोनों उठे। जाते जाते सिया ने पलटकर देखा। धन्यवाद समझने के लिए। आरव मुस्कुराया। हमेशा। कभी कभी प्यार पाने से ज्यादा प्यार समझना जरूरी होता है। सिया ने डायरी में लिखा, आज पहली बार मैंने डर से ज्यादा दिल की सुनी। और आरव ने छत पर खड़े होकर आसमान से कहा, अगर ये रिश्ता किस्मत में है तो रास्ता खुद बनेगा। आरव के मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहने के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। अब खामोशी भी अर्थ रखने लगी थी। सिया जब भी शीशे के सामने खड़ी होती खुद से एक ही सवाल पूछती, क्या मैं भाग रही हूँ या सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ? सच बोलना सबसे मुश्किल तब होता है जब सामने अपना ही कोई खड़ा हो। पापा अब पहले से ज्यादा उस पर नजर रखने लगे थे। फोन कम, कॉलेज से सीधा घर। एक शाम दिन के बाद सिया ने हिम्मत जुटाई। पापा, आपसे कुछ बात करनी थी। पापा ने अखबार नीचे रखा। बोलो। सिया के हाथ कांप रहे थे। कॉलेज में एक लड़का है। इतना सुनते ही पापा का चेहरा सख्त हो गया। मैंने कहा था ना, मुझे ये सब पसंद नहीं। सिया की आवाज भरा गई। वो बुरा इंसान नहीं है पापा, मैं नहीं जानना चाहता। पापा ने बात काट दी। तुम्हारा भविष्य इन बातों से बड़ा है। सिया चुप हो गई। कभी कभी हम हार नहीं मानते, बस चुप हो जाते हैं। उधर आरव को सिया का इंतजार था। मैसेज नहीं आया, कॉल भी नहीं। माँ ने उसकी हालत देखी। कुछ कहना है जो वो सुन नहीं पा रही? माँ ने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। शायद अभी नहीं। माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तो वक्त को बोलने दो। अगले कुछ दिन दोनों मिले नहीं। कॉलेज में भी नजरें बचने लगीं। आरव समझ रहा था, ये वही दूरी है जो अब और भारी लग रही है। एक दिन लाइब्रेरी के बाहर सिया दिखी, थकी हुई, आंखें लाल। आरव ने पास आकर धीरे से पूछा, सब ठीक है? सिया ने सिर हिला दिया, लेकिन आंसू गिर पड़े। मैं कोशिश कर रही हूँ, उसने कहा, पर हर बार डर जीत जाता है। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस वहीं खड़ा रहा। कभी कभी साथ देने का मतलब हल निकालना नहीं, बस रुक जाना होता है। जाते वक्त आरव ने बस इतना कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, ना आगे ना पीछे। सिया ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसे सुकून मिला। समय बीत रहा था, लेकिन हालात ज्यों के त्यों थे। न कोई साफ जवाब, न कोई साफ रास्ता, बस दो दिल जो एक दूसरे के बिना भी एक दूसरे में ही अटके थे। इंतजार वही कर पाता है जिसे खोने का डर सबसे ज्यादा होता है।
सिया अब कम बोलने लगी थी। घर में हर कोई समझता था वो पढ़ाई के दबाव में है, लेकिन सिया जानती थी ये दबाव किताबों का नहीं, दिल का है। रात को उसने डायरी खोली। मैं हर रोज खुद को समझाती हूँ कि सही कर रही हूँ, लेकिन दिल हर रोज मुझसे सवाल करता है। उसने कलम बंद की और आंसू पोंछ लिए। उधर आरव ने खुद को बदलना शुरू किया। पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान, छोटा सा पार्ट टाइम काम और माँ की हर बात सुनना। वो चाहता था अगर कभी सिया के पिता उसके बारे में पूछे तो उसके पास सिर्फ प्यार नहीं, जवाब भी हो। माँ ने देखा बेटा पहले से ज्यादा जिम्मेदार हो गया है। कुछ रिश्ते इंसान को बड़ा बना देते हैं, माँ ने कहा। आरव मुस्कुराया। वही तो चाहिए था। एक शाम सिया के घर में रिश्ते की बात चली। किसी दूर के जान पहचान वाले का नाम था। पापा बोले लड़का अच्छा है, परिवार भी ठीक है। सिया का दिल जैसे बैठ सा गया। पापा मैं अभी तैयार नहीं हूँ, उसने धीमे से कहा। पापा ने उसे देखा। तुम्हारी उम्र अब इंतजार की नहीं है। सिया अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद होते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी। जब जिंदगी फैसला सुनाए और दिल गवाही में खड़ा हो तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। उसी रात सिया ने आरव को मैसेज किया, मुझे आपसे मिलना है कल। आरव ने पढ़ा। दिल जोर से धड़का। जहां कहो, उसने जवाब दिया। अगले दिन कॉलेज के पुराने मंदिर के पास दोनों मिले। वही जगह जहां कभी उन्होंने सपनों की बात की थी। सिया की आंखें लाल थीं। पापा मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, उसने सीधे कहा। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, और तुम क्या चाहती हो? सिया ने उसकी ओर देखा। आंखों में डर भी था और सच्चाई भी। मैं अब भागना नहीं चाहती, आरव ने धीरे से कहा। तो फिर सच बोलने का वक्त आ गया है। सिया ने गहरी सांस ली। पहली बार उसे लगा वो अकेली नहीं है। मंदिर के पास खड़े होकर दोनों कुछ पल चुप रहे। हवा हल्की थी लेकिन दिल भारी। कुछ फैसले जिंदगी का रास्ता बदल देते हैं, इसलिए उन्हें लेने से पहले दिल बहुत जोर से धड़कता है। आरव ने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं खुद तुम्हारे पापा से बात कर सकता हूँ। सिया चौंक गई। नहीं, अभी नहीं। फिर कुछ सोचकर बोली, पहले मुझे खुद उनसे सच बोलना होगा। आरव ने सिर हिलाया। जो भी फैसला लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सिया की आंखें भर आईं। उस शाम सिया देर तक अपने कमरे में बैठी रही। दरवाजे के बाहर पापा के कदमों की आवाज आती जाती रही। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और बाहर निकल आई। पापा ने टीवी बंद किया। हाँ, सिया की आवाज कांप रही थी। आप मेरे लिए जो सोच रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन एक बात है जो मैंने आपसे छुपाई है। कमरे में सन्नाटा छा गया। जब सच सामने आता है तो शब्दों से पहले खामोशी बोलती है। कॉलेज में एक लड़का है, सिया ने कहा। मैं उसे पसंद करती हूँ। पापा का चेहरा सख्त हो गया। मैंने कहा था, प्लीज पापा। सिया ने पहली बार उनकी बात काटी। एक बार पूरी बात सुन लीजिए। ये सुनकर पापा चुप हो गए। सिया ने आंसुओं के साथ कहा, वो इज्जत करता है, मेरे सपनों को समझता है और कभी मेरी हद नहीं तोड़ी। कमरे में घड़ी की टिक टिक बहुत तेज लग रही थी। ये सब बचपना है, पापा ने कठोर आवाज में कहा। प्यार व्यार जिंदगी नहीं चलाता। सिया ने सिर झुका लिया। मैं जानती हूँ, लेकिन ये भी जानती हूँ कि बिना दिल की जिंदगी भी नहीं चलती। ये सुनकर पापा कुछ पल खामोश रहे। अभी मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, पापा ने कहा। मुझे वक्त चाहिए। सिया ने राहत की सांस ली। कम से कम उसे सुना तो गया था। अपने कमरे में लौटकर उसने आरव को मैसेज किया, मैंने सच बोल दिया। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, मुझे तुम पर गर्व है। सिया मुस्कुरा दी, आंसुओं के बीच। जब कोई आपकी हिम्मत पर गर्व करे तो डर आधा रह जाता है। सिया ने सच बोल दिया था, लेकिन अब असली इम्तिहान शुरू होने वाला था। घर में अगली सुबह अजीब सी खामोशी थी। न डांट, न सवाल, बस सोच। कभी कभी चुप्पी गुस्से से ज्यादा डरावनी होती है। सिया के पापा पूरी रात सो नहीं पाए थे। उन्हें अपनी बेटी की आंखें याद आ रही थी, डरी हुई लेकिन झूठ से दूर। उन्हें अपनी पत्नी की आखिरी बात भी याद आई, बच्चों की सुन लेना, वरना वो चुप रहना सीख जाते हैं। सुबह होते होते उन्होंने एक फैसला कर लिया। शाम को उन्होंने सिया को आवाज दी, बैठो। उनकी आवाज सख्त थी लेकिन उतनी कठोर नहीं। सिया बैठ गई। दिल जोर से धड़क रहा था। जिस लड़के की तुम बात कर रही हो, पापा बोले, उसके बारे में मुझे सब जानना है। सिया की आंखों में एक साथ डर और उम्मीद आ गई। और हाँ, पापा ने आगे कहा, अगर वो सच में सही है तो उसे मेरे सामने आना होगा। कमरे में आते ही सिया ने आरव को मैसेज किया, पापा आपसे मिलना चाहते हैं। कुछ देर कोई जवाब नहीं आया। सिया का दिल बैठने लगा। फिर स्क्रीन जली। कब और कहाँ? सिया की आंखों में आंसू आ गए। ये डर के नहीं थे, भरोसे के थे।
आरव ने उस रात बहुत सोचकर कपड़े निकाले। माँ ने सब समझ लिया। डर लग रहा है? माँ ने पूछा। आरव ने सच कहा। हाँ। माँ मुस्कुराई। तो ठीक है, डर के साथ जाना, झूठ के साथ नहीं। उसने आरव के कंधे पर हाथ रखा। याद रखना, तुम रिश्ता मांगने नहीं, इज्जत देने जा रहे हो। अगली शाम आरव सिया के घर पहुंचा। दरवाजा खुला। सिया सामने थी, नजरें झुकी हुई, हाथ कांपते हुए। पापा अंदर हैं, उसने धीरे से कहा। आरव ने सिर हिलाया। ड्राइंग रूम में सिया के पापा कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा। बैठो, उन्होंने कहा। आरव बैठ गया। कुछ पल ऐसे होते हैं जहां पूरा भविष्य एक कमरे में बंद हो जाता है। क्या करते हो? पापा ने पूछा। पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम काम, आरव ने साफ जवाब दिया। क्यों? क्योंकि मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, पापा ने आंखें सनकरी की। और मेरी बेटी? आरव ने बिना हिचक कहा। मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा उसकी इज्जत करता हूँ। कमरे में कुछ पल सन्नाटा छा गया। आखिरकार पापा बोले, मैं आज हाँ या ना नहीं कहूंगा। सिया का दिल बैठ गया। लेकिन एक शर्त है, उन्होंने कहा। आरव सीधा बैठ गया। अगर तुम सच में काबिल हो तो पहले अपने पैरों पर पूरी तरह खड़े हो, तब आना। आरव ने सिर झुका लिया। जी। जाते वक्त पापा ने सिया को देखा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। सिया की आंखों में पहली बार कमजोरी नहीं, हिम्मत थी। आरव उस घर से बाहर निकला तो सांस कुछ भारी थी, लेकिन कदम पहले से ज्यादा मजबूत। उसे ना नहीं मिली थी, और हाँ अभी बाकी थी। कभी कभी जिंदगी प्यार से पहले इंसान बनने को कहती है। दरवाजा बंद होते ही सिया ने दीवार का सहारा ले लिया। दिल में डर भी था और एक अजीब सी उम्मीद भी। पापा की बात उसके कानों में गूंज रही थी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। उस रात सिया ने डायरी में लिखा, मैंने आज अपने प्यार को रोका नहीं, उसे सही वक्त तक सांस लेने दी है। घर पहुंचते ही आरव सीधे माँ के पास गया। उन्होंने शर्त रखी है, उसने कहा। माँ ने शांति से पूछा, और तुम? आरव की आवाज साफ थी। मैं मानता हूँ। माँ ने मुस्कुराकर कहा, तो अब शुरू करो। अगले दिन से आरव की जिंदगी बदलने लगी। सुबह कॉलेज, शाम काम, रात पढ़ाई। थकान थी, लेकिन शिकायत नहीं। सिया और आरव अब कम मिलते थे। ना रोज की बातें, ना लंबी मुलाकातें, बस कभी कभी एक छोटा सा मैसेज, कैसे हो? ठीक हूँ। और उसी में पूरा दिन निकल जाता। जब प्यार सच्चा हो तो कम शब्दों में भी पूरा साथ मिल जाता है। महीने गुजरने लगे। आरव ने नया काम पकड़ लिया, अपनी पढ़ाई में टॉप करने लगा। सिया ने भी खुद को मजबूत बनाया। पढ़ाई, इंटर्नशिप और अपने सपनों पर भरोसा। दोनों अलग थे, पर दिशा एक ही थी। एक दिन सिया के पापा ने उसे चुपचाप देखते हुए कहा, वो लड़का अब भी जिंदगी में है। सिया ने सिर झुका लिया। हाँ पापा। पापा ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोले, देखते हैं। देखते हैं में सख्ती कम, सोच ज्यादा थी। उस रात आरव थककर छत पर बैठा था। फोन देखा, सिया का मैसेज, मुझे तुम पर भरोसा है। आरव की आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा। अगर ये प्यार इम्तिहान मांगता है तो मैं हर सवाल का जवाब बनूंगा। पूरा एक साल बीत गया। जिंदगी बाहर से शांत थी, लेकिन अंदर लगातार दौड़ रही थी। वक्त जब इम्तिहान लेता है तो सिर्फ हालात नहीं, इरादे भी तौलता है। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा था। कॉलेज लगभग पूरा हो चुका था, काम स्थायी हो गया था, और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर भरोसा हो गया था। ऑफिस में लोग उसकी मेहनत की बात करते थे। एक दिन उसके बॉस ने कहा, तुम आगे जा सकते हो आरव, बस ऐसे ही लगे रहो। आरव ने उसी शाम माँ को बताया। माँ की आंखों में चुपचाप खुशी थी। अब तुम सिर्फ किसी से प्यार करने लायक नहीं, जिम्मेदारी उठाने लायक भी हो, माँ ने कहा। उधर सिया अपने सपनों के करीब पहुंच रही थी। इंटर्नशिप पूरी हो चुकी थी, अब एक छोटी सी नौकरी भी मिल गई थी। वो मजबूत हो रही थी, लेकिन इंतजार अब भी दिल के किसी कोने में बैठा था। पापा अब उस पर पहले जैसा दबाव नहीं डालते थे, लेकिन रिश्ते की बात कभी कभी फिर सामने आ जाती। सिया हर बार बस यही कहती, थोड़ा और वक्त। एक शाम पापा ने चाय पीते हुए अचानक पूछा, वो लड़का अब क्या कर रहा है? सिया का दिल तेज हो गया। वो काम कर रहा है पापा, खुद को संभाल रहा है। पापा ने बिना देखे कहा, अच्छी बात है, बस इतना। लेकिन उस अच्छी बात है में पहली बार नरमी थी। कुछ दिल बदलते नहीं, पिघलते हैं। उस रात आरव ने सिया को कॉल किया। काफी दिनों बाद, मैं आपके पापा से फिर मिलना चाहता हूँ, उसने कहा। सिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अब शायद वक्त सही है। कुछ दिन बाद आरव फिर उसी घर के बाहर खड़ा था।
इस बार हाथ नहीं कांप रहे थे। दरवाजा खुला, सिया सामने थी, आंखों में उम्मीद, होठों पर हल्की मुस्कान। पापा इंतजार कर रहे हैं, उसने कहा। आरव अंदर गया। पापा ने आरव को देखा, पहले से अलग, ज्यादा सधा हुआ, ज्यादा शांत। बैठो, उन्होंने कहा। आरव बैठ गया। अब बताओ, पापा बोले, क्या बदला है? आरव ने सीधे कहा, मैं बदला हूँ सर। मेहनत की है, खुद को बनाया है। फिर एक पल रुककर बोला, और अब मैं आपकी बेटी का भविष्य बनने की हिम्मत रखता हूँ। कमरे में गहरी चुप्पी छा गई। पापा ने खिड़की की ओर देखा। मुझे वक्त चाहिए, उन्होंने कहा। आरव ने सिर झुका लिया। लेकिन इस बार पापा ने जोड़ा, मैं सिर्फ लड़का नहीं, उसकी मेहनत देख रहा हूँ। सिया की आंखों में आंसू आ गए। दिन गुजर रहे थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। अब सिया के पापा आरव की मेहनत और लगन को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। उनकी सोच में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। कभी कभी वक्त दिल की दीवारों को भी गिरा देता है। एक दिन जब सिया और आरव साथ कॉलेज से घर लौट रहे थे, सिया के पापा ने फोन किया। आरव, कल मेरे ऑफिस आना, बात करनी है। आरव ने देखा, सिया की आंखों में एक आश्चर्य और उम्मीद की चमक थी। अगले दिन आरव ने खुद को खास महसूस किया। सारे काम वक्त से पहले निपटा दिए। अब या कभी नहीं, उसने मन ही मन कहा। सिया भी अपने मन को संभाल रही थी, क्योंकि उसे पता था कल का दिन उसकी जिंदगी बदल सकता है। आरव जब सिया के पापा के ऑफिस पहुंचा, तो पापा ने गंभीर लेकिन नर्म स्वर में कहा, तुमने मेहनत की है, यह मैंने देखा है। लेकिन एक रिश्ता सिर्फ मेहनत से नहीं चलता, उसमें भरोसा भी चाहिए होता है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों आगे बढ़ो, लेकिन सच्चाई के साथ। क्या तुम सिया की जिंदगी का भरोसेमंद साथी बनोगे? आरव ने दिल की सारी बातों के साथ जवाब दिया, सर, मैं उससे ज्यादा खुद पर भरोसा करता हूं कि मैं उसे कभी निराश नहीं करूंगा, और मैं इस रिश्ते को हर हाल में निभाऊंगा। सिया के पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे प्यार और मेहनत को स्वीकार करता हूँ, लेकिन याद रखो, जिम्मेदारी भी उसी के साथ आती है। आरव ने सिर झुकाकर वादा किया, जी सर। सिया को जब ये बात पता चली, तो उसकी आंखों में आंसू थे, आंसू जो खुशी के थे और जो आजादी के थे। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा, आपका अब नया सफर शुरू हो चुका था। दोनों के दिल कदम से कदम मिला रहे थे। जब प्यार और विश्वास साथ हों, तो राहें भी आसान हो जाती हैं। अब सब कुछ बदला था। सिया और आरव के रिश्ते में वो मजबूती थी जो वक्त और संघर्ष से आती है। सच्चा प्यार वही होता है जो हर तूफान के बाद भी साथ खड़ा रहे। दोनों अब ज्यादा खुले दिल से एक दूसरे से बात करते थे, कभी कॉलेज में तो कभी शाम को पार्क की सैर पर। सिया ने खुद को समझा लिया था, अब डर के बिना जीना था। आरव ने भी अपने सपनों को सिया के साथ साझा करना शुरू किया। अब सिया के पापा भी धीरे धीरे आरव को अपनाने लगे थे। कभी कभी घर पर दोनों परिवार मिलकर खाना खाते। छोटी छोटी खुशियां उनके रिश्ते को और गहरा करती। एक शाम दोनों छत पर बैठे थे। आरव ने सिया का हाथ थामा और कहा, हमारा सफर अभी शुरू हुआ है, लेकिन मैं वादा करता हूँ हर कदम तुम्हारे साथ चलूंगा। सिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मैं हर मोड़ पर तुम्हारा साथ निभाऊंगी। अब दोनों जानते थे सफर आसान नहीं होगा, लेकिन प्यार और समझ से हर मुश्किल आसान हो जाएगी। जब दिलों में भरोसा होता है तो हर शाम नए सूरज की तरह होती है। सिया और आरव का रिश्ता अब मजबूत था, लेकिन जिंदगी ने उनके लिए नई चुनौतियां तैयार कर रखी थीं। हर सफर में मोड़ आते हैं और असली प्यार उन मोड़ों पर परखा जाता है। आरव की नौकरी में नई जिम्मेदारियां आईं, जिससे उसकी व्यस्तता बढ़ी। सिया भी अपने करियर में आगे बढ़ रही थी। दोनों के पास एक दूसरे के लिए कम समय बचा। कम समय और थकान के कारण छोटी छोटी बातें भी झगड़े का कारण बनने लगीं। एक दिन सिया ने कहा, तुम मुझे समझते ही नहीं। आरव ने जवाब दिया, मैं कोशिश तो करता हूँ। दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। सिया के पापा ने भी दोनों के बीच दूरी महसूस की। उन्होंने कहा, रिश्ते में सिर्फ प्यार नहीं, समझदारी भी चाहिए। सिया ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन दिल में उलझन थी। एक शाम आरव ने सिया को फोन किया, चलो मिलते हैं, बात करते हैं। सिया ने मना नहीं किया। मिलकर दोनों ने अपने दिल की बातें की। सच्चा प्यार बातचीत से बढ़ता है और एक दूसरे को समझने से गहरा होता है। मिलकर आरव और सिया ने अपने दिलों की बातों को खुलकर रखा। थोड़ी गलतफहमियां थी, थोड़ा गुस्सा भी, लेकिन प्यार के आगे सब कुछ फीका पड़ गया। जब दिल मिल जाते हैं तो रास्ते खुद बन जाते हैं। दोनों ने अपने रिश्ते को एक नया वादा दिया, हर परिस्थिति में साथ निभाने का। सिया ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो। आरव ने भी अपने दिल की बात कही, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा।
सिया के पापा ने भी उनके प्यार को स्वीकार किया। मैं देख रहा हूं कि तुम दोनों सच्चे दिल से एक दूसरे के लिए हो, उन्होंने कहा। अब घर में खुशियों का माहौल था। अब दोनों साथ थे, सपनों के साथ, जिम्मेदारियों के साथ और एक दूसरे के साथ। प्यार जब सही समय पर मिलता है तो जिंदगी अपने सारे रंग दिखाती है।